हल्का हैदराबाद के पार्लिमानी मेंबर और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन अवैसी ने आज मरकजी मजलिस के दफ्तर दारुस्सलाम में एक मजबूत बैठक कर मुख्तलिफ महकूमे जात जैसे आबरसानी, बरक़ी, बलदिया वगैरह के जिम्मेदार ओहदेदारों से तफसीली बात की और हैदराबाद के दीरीना मसाइल को एक लख्त हल करने पर जोर दिया। साथ ही मुस्तकबिल के नए प्रोजेक्ट्स को भी रूबे अमल जल्द से जल्द लाने के लिए उन्होंने उनसे मुतालिबा किया। हैदराबाद शहर IPL खेलों के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। महेश भागवत, पुलिस कमिश्नर रचाकोंडा ने बताया कि पुलिस हर तरह से इन मुकाबलों को अमन के साथ जारी रखने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता में लोगों को स्टेडियम में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को साथ लाने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन इस बार लोग कम से कम अपने साथ मोबाइल रख सकेंगे। This area will be no parking, no stopping kind of area. For every match, 3 hours before the match, gate will be open. I will just read out the schedule. First match on 5th at 8 p.m. Second match on 9th at 4 p.m. Third match on 17th of April. Fourth match on 19th of April. Both these matches at 8 p.m. Fifth match on 30th of April at 8 p.m. Sixth match on 6th of May at 4 p.m. Seventh match on 8th of May at 8 p.m. And final match on 21st of May at 8 p.m. Before final match, there will be again some entertainment and all. So that we will inform again. GHMC के मुगलपुरा में वाक़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आज सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब असदुद्दीन अवैसी ने मुकम्मल जायजा लिया। जिम के इंतजामात को मुस्तहकम किया ताकि नौजवान नस्ल उससे इस्तिफादा हासिल कर सके। साथ ही वापसी में एक नए स्विमिंग पूल का भी उन्होंने इफ्तिताह किया। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब असदुद्दीन अवैसी ने मजलिस के कई MLAs, कॉरपोरेटर्स और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अहदेदारों के साथ जहनुमा के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और मसाइल से वक्फियत हासिल की और फौरी मुतालिका अहदेदारों को अहकामात भी जारी की। पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे कॉरपोरेटर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे वर्कर्स के संगात आज पैदल दौरा किया गया है। इस पैदल दौरे से आज रंजन कॉलोनी, बशारत नगर, टेकरी, मक्का कॉलोनी, बिलाल नगर और अमजदवाला बाग और दरगाह दो पहाड़ शाह, तकरीबन सारे इलाक़ों में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सारे ऑफिसर्स GHMC के थे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट्स के सारे ऑफिसर्स के संगात तफसीली दौरा हुआ। लोग अपने घरों से निकलकर जो महलों में मसाइल है उस मसाइल को MP साहब को सुनाएं। इमीडिएटली सारे ऑफिसर्स को, कंसल्ट ऑफिसर्स को इमीडिएटली इंस्ट्रक्शंस दिए। माइनर काम जो भी है इमीडिएटली टेक ओवर करना चाहिए। और ये साथ ही दौरे के अंदर अमजदवाला बाग में जो 1.5 करोड़ रुपए का बॉक्स टाइप ड्रेन बना रहे हैं, उस ड्रेन का इनाग्रेशन महीना भी किए हैं MP साहब। और ये जब ये ड्रेन बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह अमजदवाला बाग, बिलाल नगर, दरगाह दो पहाड़ शाह और चुन्ने की भट्टी के आसपास के इलाक़ों में जो पानी का प्रॉब्लम था, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का, वो भी प्रॉब्लम बहुत बड़े हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जो भी कहना था सारे MP साहब ने कहा। और कल सुबह 7 बजे हाशमाबाद और अलजुबेल कॉलोनी का जो नाले का काम चल रहा है, तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए का काम का इनाग्रेशन है। कल MP साहब वहाँ पर भी तफसील का दौरा करेंगे और इनाग्रेशन करेंगे। शुक्रिया। मलिका फर्नीचर
मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। जीएचएमसी के ओहदेदारों ने आज बिना हुकूमत के स्टैंप लगे हुए बकरे के गोश्त के गैर कानूनी इस्तेमाल के सिलसिले में मुख्तलिफ होटल्स और बार्स पर धावे किए और भारी जुर्माने आयद करते हुए बलदिया को एक ही दिन में लखपति बना दिया। जिन होटल्स पर धावे किए गए उनके नाम इस तरह से हैं: सागर रेस्टोरेंट शाहपुर नगर, सोहेल होटल नलगुंडा क्रॉस रोड, एस्टोरिया होटल, पैराडाइज होटल IS सदन, अल शाबा होटल गच्चीबौली और ड्रंकयार्ड शिवानी होटल एंड बार गच्चीबौली। पीएम मोदी ने जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली सुरंग नुमा सड़क का इफ्तिताह किया और बाद में उधमपुर में लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि दहशतगर्दी से किसी को भी फायदा हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के गुमराह नौजवानों से कहा कि वो दहशतगर्दी को छोड़ दें ताकि रियासत तरक्की कर सके। जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पाकिस्तान की जानिब से फिर एक बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई और मोर्टार और दूसरे हथियारों से गोलाबारी की गई। भारतीय फौज ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह के खिलाफ में कार्रवाई के चलते खबर आई है कि उनका दिल्ली में वाक़े 29 करोड़ का एक फार्म हाउस इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने सील कर दिया है, जिसका ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग से बताया गया है। वैसे सीबीआई ने इनकी जांच कर इनका चार्जशीट पेश कर दिया है। अब देखना है विजय माल्या के ताल्लुक से हुकूमत क्या रवैया अपनाती है। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने आज दिल्ली में SASEC मुल्कों के खजाने के वजीरों की बैठक में द पावरिंग एशिया का डॉक्यूमेंट जारी किया और उन्हें मुखातिब भी किया। जो ममालिक इसमें शामिल है वो इस तरह से हैं: भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका। म्यांमार हाल ही में इसका 7वां मेंबर बना है। दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी के इंतखाबात में कांग्रेस में जबरदस्त खींचतान देखने को मिली। गड़बड़ी के चलते एक सीनियर लीडर AK वाले ने पार्टी छोड़ने की धमकी भी दे डाली। साथ ही एक दूसरे सीनियर लीडर अमरीश गौतम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोगों का एहसास है कि इस तरह के लीडर्स के साथ कांग्रेस अपनी मजबूती कैसे कायम रख सकती है। याद रहे कि दिल्ली म्युनिसिपैलिटी के इंतखाबात 23 अप्रैल को तय हैं। दिल्ली के इंतखाबी माहौल में एक नई पार्टी स्वराज इंडिया भी अवाम के सामने आई है, लेकिन बदकिस्मती से दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्टी के एक ही इंतखाबी निशान की मांग को खारिज कर दिया है। देखना है म्युनिसिपैलिटी के इंतखाबात में कौन कौन किस किस तरह से किस किस का साथ देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वाजे किया है कि 5 करोड़ रुपयों की लेन देन को उसूल के खिलाफ और गैर जमानती माना जाएगा। ऐसे किसी मामले में बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है, जबकि RBI ने कहा है कि अलग से इस तरह के मामलों की जांच के लिए एक नया इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट भी उसकी जानिब से बनाया गया है। ओमान के वजीर खारजा जनाब यूसुफ बिन अलवी बिन अब्दुल्ला भारत के दौरे पर आकर वजीर खारजा श्रीमती सुषमा स्वराज से मुलाकात की और तफसीली तौर पर मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल भी किया है। मरकजी वजीर श्री प्रकाश जावड़ेकर ने नेशनल इंस्टीट्यूट्स की आज रैंकिंग जारी की है, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु को पहला मुकाम दिया गया। उन्होंने इस मौके पर बताया कि इस तरह की रैंकिंग से तालीमी इदारों में मजीद सुधार आ सकेगा। कोलंबिया में भारी बारिश, तूफान
और जमीन खिसकने के मुख्तलिफ वाकयात में खबर आई है कि अब तक 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। एकसां बारिश से नदियां पूर हो गई हैं और किनारों को तोड़कर पानी घरों में दाखिल हो गया है। फौज और पुलिस के जवान राहत और बचाव के कामों में बिना थकावट और रुकावट जुटे हुए हैं। अमेरिका के नए सदर श्री डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया है कि नॉर्थ कोरिया के लगातार मिसाइली तजुर्बात के चलते अमेरिका उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। साथ ही चीन से इस सिलसिले में कोरिया पर दबाव बनाने के लिए भी कहा गया है। भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में स्पेन की खिलाड़ी कैरोलिना मैरी, जो कि दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी भी है, उसको हरा दिया है और टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। स्कोर इस तरह से रहा 21-19 और 21-16। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने मियामी ओपन का मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में इन्होंने स्पेन के राफेल नडाल को हराकर ये कामयाबी हासिल की है। भारत के लिएंडर पीस ने कनाडा के आदर्श चैंपियन के साथ मिलकर लियोन चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट का मर्दों का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय फौज के पहले फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह का पैदाइशी दिन आज मुल्क में मनाया गया। आज ही के दिन 1914 में ये अमृतसर में पैदा हुए थे। वो एक ऐसे जांबाज फौजी थे जिन्होंने मुल्क की लगभग 5 जंगों में हिस्सा लिया था। वाओ, लुकिंग गॉर्जियस। इतनी लवली ड्रेस है, कहाँ से ली? फैशन सीक्रेट बेबी। क्या बात है, तेरी ड्रेस भी कुछ कम नहीं है। कहाँ से ली? फैशन सीक्रेट बेबी। छुपा दो कहीं से, नजर न लग जाए, खास करके दूल्हे की, वरना कहीं माइंड न चेंज कर दे। छुपाना तो तुझे भी पड़ेगा। आज तो बिल्कुल ही मिस इंडिया लग रही है। अब तो बता दी अपना फैशन सीक्रेट। पहले तू बता। पहले तू बता। तू बता। तू बताना पहले। मेरा तो कशिश है। हर लड़की की पसंद और सबका फैशन सीक्रेट एक ही तो है, कशिश। Kashish, Fashion House for Women and Little Girls.